आप लोग किस तरह कर सकते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हाँ, अगर आपको कुछ नहीं आता हो तो कोई परेशानी की या कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ये इक्वेशन को किस तरह ग्राफ में बदलना वो देख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन है और जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया वो तो हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट्स निकल कर आ गए जो कि मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं 0,40, 10,25, 20,10, 30,-5। हाँ, और ये पॉइंट्स हम लोग किस तरह निकाल सकते हैं इक्वेशन में से वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग देख लेंगे कि प्लॉट किस तरह करते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देख लेंगे कि पॉइंट्स किस तरह निकालना है हमको। तो अभी हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ चुके हैं। पहला पॉइंट हमेशा जो होगा x होगा, दूसरा y होगा, पहला x होगा, दूसरा y होगा, पहला x होगा, दूसरा y होगा, पहला x होगा और दूसरा y होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, पहला हमेशा x होगा और दूसरा हमेशा y होगा। और जो हमारा ग्राफ होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो होती है x, जो कि हमारी ये लाइन है, ये हमेशा होगी x, और हमारी जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमेशा होगी y। तो चलिए देखते हैं कि हम ये ग्राफ किस तरह प्लॉट कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है 0,40, मतलब x पे हमको 0 जाना है और y पे हमको 40 तक जाना है। ठीक है, तो जाते हैं, देख लेते हैं। x पे हमको जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है हमको उस पर कहाँ तक जाना है, 0 तक। 0 मतलब यहीं पर जाना है। और y पे हमको कहाँ तक जाना है, हमको जाना है 40 तक। तो y मतलब हमारी हो गई वर्टिकल लाइन, तो हम लोग जाएंगे 40 तक। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, मतलब हमारा पहला पॉइंट हो गया कुछ यहाँ पर। बस हम लोगों ने सिर्फ मार्क किया, पॉइंट हम लोग देखे और बस उसी को ग्राफ में हमने बस निशान लगा दिया हमने। अब दूसरा पॉइंट हमारा हो गया, हमारा दूसरा पॉइंट है 10,25। हमारा दूसरा पॉइंट है 10,25, मतलब हमको x एक्सिस पे हमको कितना जाना है, हमको जाना है 10 तक। हम लोग 0 से 5, 5 से 10 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और हमको उसके बाद जाना है y पे। y पे हम कहाँ तक जाना है, 25 तक। 5, 10, 15, 20 और हमारा ये हो गया 25 और ये x पे 10, मतलब हमारा दूसरा पॉइंट लग जाएगा तकरीबन यहाँ पर। हमारा तीसरा पॉइंट है 20,10। हमको ये यहाँ पर ये समझ में आ गई बात कि हमको अभी x पर हमको जाना है 20 और y पर हमको जाना है 10। 20, y 5, उसके बाद हमको जाना है 10 तक, मतलब तकरीबन हमको जाना है यहाँ तक। उसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट 30,-5, यानी हमको x पे जाना है 30 तक और y पे -5 तक, वो भी जाकर देख लेंगे। हाँ, हमको क्या करना है, हमको x पे जाना है हमको 30 और y पे जाना है हमको, ये 30 मीन्स 5, 10, 15, 20, 25, ये y पर हमको x पर गए हम लोग 30 तक और y पर हमको जाना है -5 तक, मतलब तकरीबन -5, जो कि आपको यहाँ से मैच हो रहा है। इस तरह हम लोग, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इस तरह देख सकते हैं। 30 पर हम लोग यहाँ पर आ गए और y पे हम लोग -5 हम लोग तकरीबन यहाँ पर, मतलब हम लोग आ गए यहाँ तक। अब आपको बस करना ये है, तमाम जो आपके पॉइंट्स निकल के आ चुके हैं वो तमाम पॉइंट्स को आपको एक साथ एक लाइन में ज्वाइन कर देना है, कुछ इस तरह से। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तकरीबन हमारे पॉइंट्स इस तरह हमारी लाइन में आ जाएंगे। और हमारे जो भी इम्परफेक्शंस हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्लेन पेपर पर हम लोग ने ड्रॉ किया था, जब आप ग्राफ पेपर पर करेंगे तो आपको एग्जैक्ट ये पॉइंट्स आपको लाइन पर ही मिल जाएंगे आप। तो हम लोग ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास 2 पॉइंट्स अगर गिवन है तो हम लोग उसको ग्राफ में किस तरह प्लॉट कर सकते हैं और किस तरह से हमारी एक लाइन ड्रॉ हो सकती है। और चूंकि ये लाइन स्ट्रेट है, ये चूंकि ये लाइन लीनियर है, इसीलिए हम लोग ये इक्वेशन को लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। जब हमने इस लाइन को, अभी हम लोगों ने देखा कि हमने इस लाइन को जब ग्राफ पे प्लॉट किया तो हमारे पास वो एक स्ट्रेट लाइन निकल कर आ गई, यानी कि लीनियर लाइन निकल कर आ गई, इसीलिए हम लोग इस लाइन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। आगे बात समझ में आपके?